वेलकम टू चैनल ब्रिलियंट माइंड्स बाय नीरू। इस बार मैं आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ, इन दिस यू विल बी लर्निंग अबाउट माई सीक्वल। ये पूरा कंप्लीट माई सीक्वल ट्यूटोरियल है जो कि पार्ट्स में आपके लिए मैं पब्लिश करती रहूंगी। दिस इज द फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्टरी। ओके फाइन, दिस इज द सिंबल ऑफ माई सीक्वल। माई सीक्वल मैं बोल रही हूँ, लेकिन आई टेल यू व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। स्टूडेंट ज्यादातर माई सीक्वल ही बोलते हैं, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट ऑफिशियली it should be pronounced as MySQL, not MySQL. This is the first thing I'm going to tell you. Okay, तो आपको क्या उसे प्रोनाउंस करना है? MySQL। जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, आपको इंडिविजुअली उनको प्रोनाउंस करना है। MySQL। MySQL है क्या? MySQL is the most popular open source relational MySQL database management system. स्टूडेंट्स, दो चीजें होती हैं, एक तो है एसक्यूएल और एक होता है माई एसक्यूएल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जनरली टीचर्स ये क्वेश्चन कभी कभी पूछती हैं वाइवा के अंदर, जब एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? आई विल बी टेलिंग यू कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो एसक्यूएल है दैट इज द क्वेरी लैंग्वेज, ओके, और जो इसके अंदर जो कमांड्स हम लिखेंगे एसक्यूएल के अंदर, वो कहते हैं उनको क्वेरीज, ओके। और जो माई एसक्यूएल है दैट इज RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर आपके सामने नोट भी किया है। इट्स अ क्वेरी लैंग्वेज, whereas MySQL is a relational database that uses SQL to query a database. क्वेरीज किस टाइप की हो सकती हैं? यू वांट टू एक्सेस, मींस यू कैन रिट्रीव, यू वांट टू रिट्रीव, आप कुछ रोज को, रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना चाह रहे हैं एसक्यूएल के अंदर से, या अपडेट करना चाह रहे हैं, चेंजेस करना चाह रहे हैं, या मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं। और SQL is used for writing queries for databases. MySQL facilitates data storing, modifying and management in a tabular format. जैसे टेबल, सपोज आपकी मैम आस्क यू मेक अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन IP और इन कंप्यूटर साइंस along with 2 columns for marks, तो आप क्या लिखेंगे? आप टेबुलर फॉर्म में कैसे ड्रॉ करेंगे? फर्स्ट कॉलम विल बी रोल नंबर, देन सेकंड विल बी नेम्स, देन थर्ड विल बी मार्क्स इन IP और व्हाटएवर यू वांट टू राइट। तो इस तरह से टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करेंगे, आप एक पेपर के ऊपर राइट करेंगे। सेम चीज प्रोसेस जो होता है दैट इज डन इन MySQL। MySQL में आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाने वाली हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू द इंट्रोडक्टरी क्लास फॉर ओनली 4 or 5 minutes, देन आई विल शो यू एवरीथिंग प्रैक्टिकली। ठीक है, अब इसके अंदर दो चीज और आती हैं, डेटा डेफिनेशन क्वेरी एंड डेटा मैनिपुलेशन क्वेरीज। आपको बोला इसमें जो कमांड्स होती हैं उनको हम क्वेरीज कहते हैं। एक होती है डेटा डेफिनेशन क्वेरी जो डिफाइन करती है स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, क्रिएट्स टेबल्स, स्पेसिफाई देयर कीज, इंडेक्सेस एंड सो ऑन। अभी मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज अ डेटाबेस एंड व्हाट आर टेबल्स। ये सब कुछ उनका स्ट्रक्चर बनाना बताती है या उनको बनाने का तरीका बताती है डेफिनेशन क्वेरी जो होती है। दूसरी है डेटा मैनिपुलेशन क्वेरीज, जो किस लिए यूज होती हैं? जैसे उसमें सिलेक्ट, अपडेट, उसमें एडिशन के लिए, एडिट करने के लिए, अपडेशन के लिए, इंसर्शन के लिए डेटा मैनिपुलेशन क्वेरीज यानी DML, DDL। ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, इसके बाद आपको मैं बहुत सारी चीजें अभी और भी आपको बताने वाली हूँ, देखिएगा अभी आप। जैसे कि आपको सबसे पहले क्विट करना आना चाहिए कि आप उसको ओपन करने के बाद क्विट कैसे करेंगे, आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं। चलिए मैं आपके सामने दिखाती हूँ। ये आपका MySQL का इंटरफेस है जिसके अंदर आप काम करेंगे। सबसे पहले आपको वो पासवर्ड पूछेगा, मेरी मशीन का पासवर्ड है जो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, मैंने एंटर किया। तो अब ये रेडी हो गया। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से क्विट करना है तो मुझे क्या टाइप करना है? बाहर निकलने से QUIT, क्विट, आई हैव टू टाइप। दूसरी चीज आप लोग देख रहे होंगे कि इसका मैंने कलर वगैरह बहुत कुछ चेंज किया है। ठीक है, वो कैसे चेंज किया है? ऊपर आपको जो व्हाइट बार दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको व्हाइट बार पर क्लिक कर, राइट क्लिक करेंगे, देन यू विल फाइंड देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में जाइए, इन प्रॉपर्टीज यू सी सो मेनी ऑप्शंस आर हियर, इतनी सारी टैब्स हैं, फॉन्ट टैब, लेआउट, कलर्स। मैंने देखिए कलर यहाँ से चूज किया था। सी फ्रॉम हियर यू कैन चेंज द कलर। बाय डिफॉल्ट इट इज ब्लैक, मोस्टली आपके ब्लैक ही होगा, लेकिन उससे बच्चे बोर हो जाते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रही हूँ, पहले तो कलर इसका चेंज कर लीजिए ताकि आपको इंटरेस्ट आए इसके अंदर। दूसरा, मैंने फॉन्ट का साइज भी चेंज किया है। बाय डिफॉल्ट इट इज 16, लेकिन मैंने उसे 20 कर दिया है ताकि स्क्रीन पर आपको अच्छे से विजिबल हो जाए।
ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप डिफरेंट ऑप्शन है, बहुत सारे लेआउट आपकी जो विंडो है यहाँ पर ऊपर टॉप पर लेफ्ट हैंड पर टॉप पर दिखाई देती है। आपने उसका साइज चेंज करना है, यू कैन चेंज द हाइट एंड विड्थ ऑल्सो। इसके कलर्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन बैकग्राउंड कलर, पॉपअप टेक्स्ट, स्क्रीन टेक्स्ट, सब कुछ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। एंड टर्मिनल ऑल्सो है। ओके, मैंने फिलहाल कोई चेंज नहीं किया, सिंपल अभी मैं क्विट करके दिखा रही हूँ आपको। क्विट करके देन आई विल रीस्टार्ट इट। ये देखिए क्विट किया मैंने, मैं बाहर निकल आई, मेरे विंडोज ऑलरेडी ओपन थी MS वर्ड की, तो वहां पर मैं पहुंच गई। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर मेन्यूज में मैं स्टार्ट मेन्यू में गई, देयर आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन माई SQL। देखिए यहाँ पर सो मेनी ऑप्शंस आर हियर, आई हैव टू क्लिक ऑन माई SQL 5.5, माई वर्जन इज 5.5, कमांड लाइन क्लाइंट, जस्ट क्लिक हियर। अब ये आपके सामने विंडो ओपन होगी, सेम पोजीशन यहीं पर मैं आपके सामने पहले भी थी। ओके, पहले मैं आप पासवर्ड इसके अंदर डालूंगी, देन आई विल प्रेस एंटर की। ओके, अब इसके अंदर क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स डेटाबेसेस होते हैं या टेबल्स होते हैं। व्हाट्स अ डेटाबेस? सपोज एक अलमीरा है, एक ड्रॉर है, ड्रॉर के अंदर यू कीप योर कॉपीज और नोटबुक्स। तो ड्रॉर क्या है, दैट इज नोन एज अ डेटाबेस, जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स रख रहे हैं, यानी आप टेबल्स रख रहे हैं। सो यू नीड अ डेटाबेस टू स्टोर ऑल काइंड्स ऑफ रिलेटेड टेबल्स इन दैट पर्टिकुलर डेटाबेस। ओके, तो मैं सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना आपको बताती हूँ, डेटाबेस क्रिएट कैसे होगा। उससे पहले मेरे पास बहुत सारे डेटाबेसेस ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, मैं उनको देखना चाहती हूँ। उसके लिए मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, शो डेटाबेसेस। ये मैंने एक क्वेरी दी है स्टूडेंट्स, अभी आई जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि आपको इसमें जो कमांड्स हैं उन्हें हम क्वेरीज कहते हैं। और हर क्वेरी के बाद में देखिए आपके सामने सेमीकोलन आता है, दिस इज नेसेसरी टू टर्मिनेट। आपको कोई भी क्वेरी रन करनी है, उसको एंड करने के लिए क्वेरी को आपको सेमीकोलन लगाना होता है, दैट इज कंपल्सरी। अब देखिए डेटाबेसेस की लिस्ट आ गई, सो मेनी आर देयर, एयरलाइन, बैंक DB, बोर्ड, होम, होटल। एक्चुअली स्टूडेंट्स फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, आपने मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे IP और CS के स्टूडेंट्स ने, तो उसके अंदर मैंने डिफरेंट डेटाबेसेस बनाए थे। तो बहुत सारे डेटाबेसेस है यहाँ पर। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले आपको मैं क्रिएट करके बताती हूँ कि न्यू डेटाबेस कैसे बनेगा। तो आपको क्या कमांड देनी है, क्रिएट डेटाबेस का आपको नेम देना है, जैसे मैंने ट्राई दे दिया, ठीक है। आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि ये आपकी केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, मींस आप अगर कैप्स में लिखें या स्मॉल में लिखें, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इट इज गिविंग यू द रिजल्ट क्वेरीज ओके, 1 रो अफेक्टेड, यानी 1 रो आपकी उसे प्रॉपर्ली रन कर दी। अब मैं फिर इसके अंदर मैं देखना चाहूंगी कि कौन सी जो मैंने न्यू डेटाबेस ट्राई बनाया है, क्या वो वहां पर इसके अंदर इंक्लूड हो गया है या नहीं हो गया है। तो मेरे पास शो डेटाबेसेस मुझे कमांड फिर से देनी है, प्रेस एंटर की। अब देखिए लास्ट में, सबसे लास्ट में, टेस्ट के बाद में ट्राई नाम का डेटाबेस भी इसमें इंक्लूड हो गया। फाइन, आपका डेटाबेस बन गया, बॉक्स एक रेडी हो गया जिसमें आपको टेबल्स क्रिएट करने हैं। आज मैं आपको क्रिएशन ज्यादा नहीं बताऊंगी, लाइक हाउ टू क्रिएट डेटाबेस टेबल, आपको टेबल नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। आज आपको अदर क्वेरीज आई एम गोइंग टू बी फेमिलियर विद, जैसे कि आपको डेटाबेस आपके चूज करना है, तो आप कैसे उसे करंट डेटाबेस बनाएंगे। जैसे मुझे ट्राई को यूज करना है, या मैं ले रही हूँ यहाँ पर आई एम गोइंग टू यूज टेबल एज स्कूल। ओके, तो मुझे लिखना पड़ेगा यूज एंड देन नेम ऑफ द डेटाबेस। यूज कमांड किस लिए होती है, किसी भी डेटाबेस को हमें चूज करना होता है इसे ओपन करने के लिए, एक्टिव बनाने के लिए। यूज स्कूल हो गया। नाउ आई वांट टू सी, बिकॉज आई जस्ट नॉट टोल्ड यू, इट इज लाइक अ ड्रॉर, इट मस्ट बी कंटेनिंग सम टेबल्स। अगर आपने क्रिएट किए हैं तो उसमें टेबल्स भी होने चाहिए। तो मैं इसके अंदर क्या करूंगी, क्या कमांड दूंगी चेक करने के लिए, जस्ट टू चेक कि स्कूल डेटाबेस में आर देयर एनी टेबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर शो, जैसे शो डेटाबेसेस था, आई एम गोइंग टू राइट हियर शो टेबल्स एंड देन सेमीकोलन ऑफ कोर्स। सी हियर इट कंटेन्स 3 tables, marks, student and student detail. ओके, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर नेम देना चाहती स्टूडेंट डिटेल विद अ स्पेस इन बिटवीन, दैट इज नॉट अलाउड स्टूडेंट। आप इसके अंदर जब टेबल भी क्रिएट करेंगे, आपको मैं बताऊंगी, तो उसके अंदर क्या है, आपको फील्ड्स के नेम रखने होंगे, उसके अंदर भी स्पेसेस आर नॉट अलाउड। आपको अंडरस्कोर यूज कर लीजिएगा, आप डॉट यानी पीरियड भी यूज नहीं कर सकते हैं। अब टेबल्स आगे बहुत सारे, चलिए अब मुझे देखना है कि स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या क्या है। 2 तरीके से, इसके पहले मैं देखना चाहती हूँ इसमें कौन कौन से फील्ड्स हैं, कौन कौन से कॉलम्स हैं। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगी, डिस्क्राइब कमांड, DES
CRIBE। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी चलेगी स्टूडेंट, जैसे मैंने यहाँ पर दिया डिस्क्राइब स्टूडेंट। सी हियर, इसके इसने फील्ड्स बता दिए कि स्टूडेंट टेबल में रोल नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, मोबाइल। इट कंटेन्स 1 2 3 4 5 6 फील्ड्स और उनके टाइप बताए हैं। टाइप यू आर वेरी मच फेमिलियर विद टाइप। तो इंटीजर के लिए इंट आपने लिखा है, varchar 25 इन द parenthesis you have given the size of this particular data type, then varchar then int again। देन इसकी नल या उसकी कोई प्राइमरी की आपने कोई डिफाइन की है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल है। आपको मैं आगे क्लियर करूंगी व्हाट इज डिफॉल्ट वैल्यू एंड एक्स्ट्रा। तो आपने डिस्क्राइब किया, अगर मैं डिस्क्राइब के बदले अगर मैं सिंपल DESC लिखती हूँ, क्या ये वर्क करेगा? ओके, देन सेमीकोलन, दैट इज अ मस्ट। सी हियर अगेन इट रन वेरी वेल। देखिए डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं आप, DESC भी लिख सकते हैं। ये तो हुए आपके सामने एक स्ट्रक्चर आ गया टेबल का, व्हाट इज स्ट्रक्चर, उसके अंदर कॉलम्स क्या हैं। लेकिन मुझे उसके अंदर देखना है उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स भी है या नहीं है, कुछ डेटा है या नहीं। फॉर दैट आई हैव टू गिव द कमांड सिलेक्ट स्टार या एस्टरिस्क यू कैन से फ्रॉम। फ्रॉम के बाद आपको देना होता है टेबल नेम। फ्रॉम टेबल नेम क्या है? स्टूडेंट। See here, only 2 records are there. Role name, father name, mother name, address and mobile. See 1 and 2, Neeru and Arun. Father name, mother name, address and mobile. Just short में मैंने आपको जस्ट दिखाने के लिए सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड्स डाले। यहाँ पर एक और भी था आपके सामने टेबल, आई थिंक इसमें कौन से टेबल है? स्टूडेंट है, मार्क्स भी है। सो लेट अस ट्राई फॉर मार्क्स। तो मुझे इसके लिए क्या कमांड देनी है? मैं पहले इसको लूंगी यहाँ पर मार्क्स, इसका मैं स्ट्रक्चर देखती हूँ, ठीक है। डिस्क्राइब मार्क्स के लिए मैंने शॉर्ट में लिया DESC। सी हियर एडमिशन नंबर, रोल नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड कंप्यूटर, सच एंड सच फील्ड्स आर देयर इन मार्क्स टेबल। और डेटाबेस नेम क्या है स्टूडेंट्स? डेटाबेस नेम आपको बताया था स्कूल। और आपको मालूम है कि डेटाबेस आपको यूज कैसे करना है, यूज और उसके बाद में यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द डेटाबेस। उसके बाद शो टेबल से या शो डेटाबेसेस से आप इनके नेम ऑफ द डेटाबेसेस देख सकते हैं कौन से हैं या कौन कौन से टेबल्स हैं इन दैट पर्टिकुलर डेटाबेस। सो मार्क्स के अंदर भी देखते हैं कि कौन सी इसमें रिकॉर्ड्स हैं। ओके, ये वाला तो था। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं देखती हूँ इसके अंदर स्टूडेंट का तो हो गया हमारा। अब हम मार्क्स के अंदर देखते हैं मार्क्स में कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं, वही मुझे देना है। अब स्टार का स्टूडेंट आप सोच होंगे कि स्टार का मीनिंग क्या है। स्टार मीन्स होता है ऑल द फील्ड्स या ऑल द कॉलम्स या ऑल द रिकॉर्ड्स यू कैन से। देखिए एडमिशन नंबर आपके सामने यहाँ पर है 3 4 5 6 7, ठीक है। नेम्स हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड कंप्यूटर के मार्क्स हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स मैंने किया था। सो बीच बीच में मैं कभी स्टूडेंट टेबल यूज करती रहूंगी और कभी मार्क्स टेबल यूज करूंगी। अब देखिए मैंने आपको क्विट स्टेटमेंट आपको क्लियर कर दी, आपको जब यहाँ से बाहर निकलना है। और मैंने ये भी आपको बता दिया था कि आपको इसका कलर चेंज करना है, कैसे करेंगे? या ऊपर यहाँ पर प्रॉपर्टीज में राइट क्लिक करके। बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है स्टूडेंट्स, डू यूज इट, आपको बोरिंग नहीं लगेगा। वैसे भी स्टूडेंट्स MySQL इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग ऑल्सो। अगर आपका जितने भी मार्क्स का आपका जो पेपर है उसके अंदर यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स इन MySQL। इट इज वेरी वेरी इजी। एक बार आपके टिप्स में हो जाएगा तो उसके बाद ये बहुत इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कमांड देखते हैं। सबसे पहले देखती हूँ, मैं एक यूजर हूँ, यहाँ पे काम कर रही हूँ। अगर मैंने ये कमांड दी सिलेक्ट यूजर फ्रॉम MySQL.users, तो मेरे सामने क्या आएगा? मेरे सामने आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक आरती जग्गी के नाम से और एक रूट नाम से मैं आपको दिखाऊंगी। पहले तो सारे यूजर्स का मैं देखना चाहती हूँ, इसमें करंट यूजर्स कौन कौन से इसमें वर्क कर रहे हैं इस सिस्टम पर, इस मशीन में। वन सेकेंड, इससे मैंने फुल कमांड इसमें ली थी। मैं इसमें थोड़ी सी ही कमांड लूंगी आपके सामने। फुल इसके अंदर सिलेक्ट यूजर फ्रॉम यूजर्स MySQL.users, इतना आपके पहले मैं ये रन करके दिखाती हूँ। सिलेक्ट यूजर, पहले मैं अपना नाम आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सिलेक्ट यूजर, इसने मुझे शो कर दिया रूट @localhost, दैट इज अ यूजर। आप यूजर्स भी लिख सकते हैं। सेकंड कमांड एक और भी आपके सामने, यूजर्स भी लिख सकते हैं इसके अंदर। सिलेक्ट यूजर या सिलेक्ट करंट यूजर, मैं सेकंड में लिखकर दिखाती हूँ आपको।
देखिए दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है, आपका यूजर से आ जाएगा या करंट यूजर से आपके सामने आउटपुट आ जाएगा। इतनी डिटेल में आपको स्टूडेंट्स नहीं जाना है, अगर आप चाहें तो यूजर का नेम भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतनी डिटेल हमारे कोर्स में नहीं है। तो इस आगे मैं चलती हूँ, आगे हमें क्या करना है। देखिए हमारे यूजर सिलेक्ट हो गया, आपको नाम मालूम चल गया, यूज आपको बता दिया मैंने टू ओपन अ डेटाबेस, ठीक है। देन शो टेबल्स भी मैंने आपको शो ड्यू, देन उसके बाद डिस्क्राइब करना आपको बताया, DESC या डिस्क्राइब फुल वर्ड आप लिखेंगे। अब एक चीज और आपको बतानी है, अब यहाँ पर देखिए आप इनके कुछ कॉलम के हेडिंग्स आएंगे, ये देखिए जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स से भी बताया आपको कि स्टार किस लिए यूज होता है। इसमें देखिए कुछ चीज तो आपके राइट जस्टिफाइड है और कुछ लेफ्ट जस्टिफाइड है। ऐसा क्यों है कि कुछ लेफ्ट है और कुछ राइट जस्टिफाइड है? ये आपने एक चीज स्टूडेंट्स आपने एक्सेल के अंदर जरूर पढ़ी होगी इन योर जूनियर क्लासेस। अब देखिए इसके अंदर करेक्टर कॉलम, हेडिंग्स एंड डेटा एज वेल। करेक्टर कॉलम के जो हेडिंग्स है और उनका डेटा भी होता है एज डेट, और डेट कॉलम है वो भी लेफ्ट जस्टिफाइड होते हैं, और जो कॉलम आपके जो नंबर के हेडिंग्स हैं और उनका डेटा है वो राइट जस्टिफाइड है। जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स आपके मार्क्स हैं, ये देखिए आपके राइट जस्टिफाइड होंगे, लेकिन आपके मैं आपको शो करती हूँ अभी, ऊपर जो आए थे हमारे सामने, ये देखिए इंग्लिश देखिए राइट जस्टिफाइड 60, 40, 100, देखिए आप कैसे प्रिंट हो रहा है। मार्क्स देखिए आपके राइट जस्टिफाइड है और आपके नेम्स हैं आपके लेफ्ट जस्टिफाइड, यू कैन सी दैट वेरी वेल। रोल अगेन राइट जस्टिफाइड। तो आपको साथ साथ स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ रूल्स भी बताती रहूंगी, आपको क्लियर हो जाए। आज से मैंने आपको बेसिक कमांड्स बताई हैं, व्हाट इज अ डेटाबेस, हाउ यू कैन क्रिएट इट, और आपको नेम्स शो करने हैं, डिस्प्ले करवाने हैं ऑफ द डेटाबेसेस और द टेबल्स, उसके लिए शो कमांड आपको यूज करनी है। सिलेक्ट स्टार से क्या होता है, ऑल द फील्ड्स। अब देखिए इसके अंदर आपके कॉलम्स के जो नेम्स हैं, एडमिशन नंबर, रोल नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, कंप्यूटर। लेकिन आप अगर सपोज यू वांट कि आपको पहले नेम आ जाए फिर रोल नंबर आ जाए, या नेम के बाद हिंदी और फिर इंग्लिश के मार्क्स आ जाए, यस दिस कैन बी डन। कैसे होगा, आपको यहाँ पर जो क्वेरी आपको लिखनी है उसके अंदर आपको कॉलम्स के नेम्स का सीक्वेंस चेंज करना है। जैसे स्टार के अंदर क्या आ रहा था, एडमिशन नंबर, रोल नेम एंड सो ऑन। अब मैंने दे दिया सिलेक्ट नेम कॉमा रोल फ्रॉम स्टूडेंट, तो आपको क्या शो करेगा, नेम देन रोल नंबर। इसके अंदर मैं आपको ये शो करके दिखाती हूँ। मतलब ये डिपेंड नहीं करता कि आपका बैकएंड में किस तरह से डेटा स्टोर है, लेकिन आपको जो आउटपुट जिस भी फॉर्म में चाहिए उस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। सी हियर नेम एंड रोल। अगर आप देते हैं सिलेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट, स्टूडेंट इज द टेबल नेम, सेमीकोलन, सी हियर, यहाँ पर रोल नंबर पहले आ रहा था देन नेम आ रहा था। अब मुझे सिर्फ 2 कॉलम्स चाहिए, मैंने 2 कॉलम्स शो किए हैं, क्योंकि अगर स्टार लगाती हूँ सारे कॉलम्स मुझे शो हो रहे हैं यहाँ पर। अगर मुझे यहाँ पर 3 कॉलम्स चाहिए, आई वांट टू सी ओनली 3 कॉलम्स, देन आई विल राइट द नेम्स हियर आफ्टर दिस सिलेक्ट क्लॉज। सिलेक्ट इज अ क्लॉज, सिलेक्ट के बाद में आपको कॉमा लगाकर आपको डिफरेंट कॉलम्स के नेम्स देने हैं जो भी आप विजिबल करवाना चाह रहे हैं, एंड देन फ्रॉम के बाद स्टूडेंट नेम, फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट मीन्स दैट इज द नेम ऑफ द टेबल। क्लियर स्टूडेंट्स? बस थोड़ा सा आपको इस वीडियो में आपको थोड़ा सा ही और बताने वाली हूँ। एक चीज इंटरेस्टिंग और बताती हूँ, एक कलर जरूर चेंज करेगा स्टूडेंट्स, फॉन्ट का साइज भी, बैकग्राउंड कलर भी, एंड यू मस्ट बी सीइंग कि मैंने इसके अंदर भी कलर चेंज किया है। ये एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड के अंदर भी आपने कलर चेंज करना, आई होप आपको आता है, लेकिन आगे और वीडियोस बताऊंगी, आई विल बी टेलिंग यू। और आपको यहाँ पर माई सीक्वल क्या दिख रहा है इसके अंदर, ये देखिए वाटरमार्क, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। एक कमांड आपको इंटरेस्टिंग, लास्ट कमांड आपको आज बताने वाली हूँ। जैसे अभी तक आपने इतनी पाइथन में कोडिंग सीख ली है, तो आपको मालूम है बहुत सारे केसेस होते हैं, इफ देन एल्स, इफ एलिफ, एलिफ आपने करके आपने केसेस सीखे हैं। अब वैसे ही केस यहाँ पर एक क्वेरी आपके सामने रीड कर रही हूँ, सिलेक्ट नेम कॉमा केस, एक केस, एल्स एंड एंड, ये 3 कीवर्ड्स हैं। केस व्हेन रोल इज इक्वल टू 2, देन 2, एल्स नॉट 2, एंड फ्रॉम मार्क्स। यानी मार्क्स टेबल में अगर रोल नंबर 2 है तो वो 2 प्रिंट कर देगा, नहीं तो नॉट 2 प्रिंट करेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो इसके बाद इसने क्या शो किया, यहाँ पर 2 या नॉट 2, ठीक है। तो मैं इसको आपके सामने क्वेरी को आपके सामने यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और वहां पर पेस्ट कर रही हूँ, जस्ट टू सेव द टाइम। अब देखिए यहाँ पर, लेकिन एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, आपको रोल नंबर्स भी देखना है, नेम कॉमा रोल भी लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, रोल, ठीक है। और इसको मैं रन करके देखती हूँ, ये देखिए नेम
रोल एंड केस देखिए, जब इसके अंदर नॉट टू नॉट टू नॉट टू, सारे नॉट टू, क्योंकि टू है ही नहीं इसके अंदर, अगर टू होता तो वो टू आता। अगर इसी क्वेरी में कुछ और चेंज करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, तो मैं और भी चेंज करके आपको दिखाती हूँ। देखिए वन रोल नंबर इज इक्वल टू, मैं अगर 3 देती हूँ, but 3 is there, then 3 else not 3, ओके फाइन। ये देखिए जहां पर 3 है 3 नॉट 3, बाकी सब 4 5 6 7 के आगे वो क्या शो कर रहा है, नॉट 3। और इस कॉलम का नेम उसने क्या दिया है, केस व्हेन रोल नंबर इज इक्वल टू 3 देन 3 एल्स नॉट 3 एंड। ये लेकिन आप चाहते हैं कि आप इसका कुछ कॉलम का नेम आप चेंज करना चाह रहे हैं, इट डजंट लुक नाइस, कि इसका कॉलम आउटपुट के अंदर अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे, आई विल शो यू। उसके लिए स्टूडेंट्स एलियास नेम यूज होता है। व्हाट इज एलियास नेम, उसके लिए हमें एज कीवर्ड यूज करना होता है, और उसके बाद जो भी आपको लिखना है उसको आप सिंगल कोट्स में दे दीजिए। जैसे मैं आपके सामने क्वेरी यहाँ पर रन कर रही हूँ, एलियास नेम यूज करना बता रही हूँ आपको। सिलेक्ट नेम कॉमा केस व्हेन, आपने दिया केस व्हेन रोल इज इक्वल टू 2 देन 2 एल्स नॉट 2 एंड। ये तो आपने खुद अपने पहले ही आपने लिखा था क्वेरी में एज। अब देखिए एज आपका कीवर्ड लगेगा, उसके बाद अपने सिंगल कोट्स में जो भी आप टेक्स्ट देंगे दैट विल बी डिस्प्लेड इन द आउटपुट एज हेडिंग। मैंने लिखा है रोल नंबर इन वर्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, लेट्स रन। अब देखिए नो इट्स लुकिंग बेटर। अब देखिए नेम आ गया, रोल नंबर इन वर्ड्स, इसका हेडिंग आ गया, जबकि ये पूरी एक क्वेरी का ही एक पार्ट निकल के आ रहा था जो कि अच्छा नहीं लग रहा था। तो ठीक है, नॉट टू एंड टू, क्लियर। तो स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर ओनली। आज आपने काफी कुछ अच्छे से पढ़ लिया होगा माई सीक्वल, एंड डू प्रैक्टिस एट होम। आपके पास जरूर माई सीक्वल होगी आपके लैपटॉप में सिस्टम के अंदर, और अगर नहीं भी है तो मैंने एक वीडियो उस पर भी डाली थी कि आप मोबाइल के अंदर भी आप माई सीक्वल में कैसे वर्क कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप माई सीक्वल में प्लीज वर्क करिए। ये बेसिक क्वेरीज मैंने आपको आज बताई हैं, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। प्रैक्टिस इट एट होम every day, okay? So I'll be publishing next video very soon. Take care, all the best, and do subscribe the channel if you have not yet subscribed it.